दोस्तों रिवर कॉइन का प्राइस पिछले एक महीने में 70% से ज़्यादा क्रैश कर चुका है एंड $33 से गिर के सीधे आ चुका है यहाँ पे $6.5 के आसपास। आप देखोगे यहाँ पे 22 मार्च के आसपास ये ट्रेड हो रहा था $33 पे एंड आज का दिन है जहाँ पे 80% क्रैश करने के बाद ये लगभग $6.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब क्या यहाँ से ये रिकवर कर सकता है? रिकवर करता है तो कितनी बड़ी रिकवरी आएगी, क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए, सब आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है, क्या लॉन्ग टर्म में ये दोबारा से हमें $70-80 देखने को मिलेगा जो कि हमें ये जनवरी में जाता हुआ दिखा था। एंड वीडियो के लास्ट में हम बिटकॉइन का अपडेट भी लेंगे, साथ ही कुछ और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो को हल्के में मत लेना क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा चिलिस कॉइन और ट्रोन कॉइन मैंने आपको बताए थे जो जबरदस्त पंप कर चुके हैं। अगर आपने मेरे साथ बाइंग करी होगी तो अच्छे प्रॉफिट में आप होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिवर कॉइन के साथ एंड सबसे पहले जानते हैं कि इतना ज्यादा बड़ा क्रैश इसके अंदर आया क्यों है। जहां पे $33 पे ये ट्रेड हो रहा था एक महीने पहले, अचानक से गिर के सीधे यहाँ पे $6.5 क्यों आ चुका है। तो इसके पीछे के मेजर रीजन थे। पहला था यहाँ पे जो वेल्स होते हैं उनकी हैवी सेलिंग, जिसके बाद आप देखो लगातार ये क्रैश करता रहा है। इसके अंदर कोशिश करी बायर्स ने बट बायर्स टिक नहीं पाए बिकॉज हैवी सेलिंग हमें देखने को मिली। दूसरा रीजन है जो 2-3 दिन पहले हमें देखने को मिला है, जहाँ पे एक न्यूज हमें अनाउंसमेंट बेसिकली इनकी साइड से ही देखने को मिली थी कि इनका जो ब्रिजिंग सिस्टम है, ठीक है, क्रॉस चेन वाला, वो बेसिकली यहाँ पे उसको क्लोज कर दिया था, कुछ दिन के लिए पॉज कर दिया था, जिसकी वजह से क्रॉस चेन ब्रिजिंग जो थी वो पॉज हो गई थी एंड उसके बाद हमें 10-15% का और फॉल इसके अंदर देखने को मिलेगा। बिकॉज कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होती है ब्लॉकचेन के अंदर या फिर ब्रिजिंग के अंदर तो उसका इम्पैक्ट हमें बेसिकली प्राइस पे भी देखने को मिलता है एंड वही इम्पैक्ट हमें प्राइस पे और ज्यादा देखने को मिला एंड प्राइस दोबारा से क्रैश कर गया। फिलहाल प्राइस एक छोटी सी रिकवरी की ओर बढ़ रहा है अगर आप 4 आवर चार्ट के अंदर देखोगे, जिसके पीछे का रीजन अगेन एक छोटी सी न्यूज है। इनका सीजन 4 ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे इनका कहना है कि 2,50,000 यूजर ज्वाइन कर चुके हैं एंड 30 मिलियन वॉर्स ऑफ रिवर कॉइन ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं, यानी कि स्टेकिंग भी हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लोग स्टेक करेंगे उनको एयर ड्रॉप मिलेगा, डेट्स वाई स्टेकिंग यहाँ पे बढ़ रही है एंड स्टेकिंग बढ़ती है किसी भी कॉइन की तो उसका प्राइस ऊपर जाता है जनरली। बट एक प्रॉब्लम क्या है रिवर कॉइन के अंदर, जो एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलती है पर्सनली, वो है इनकी सप्लाई के अंदर एंड सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अभी आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई 100 मिलियन टोकन टोटल है, इतने ही बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट सिर्फ यहाँ पे आप देखोगे 19.6 मिलियन ही अभी सर्कुलेशन के अंदर आई है। अब आप सोचो, लोगों को एक तरह से डर रहता है कि अगर बाकी सप्लाई का 10% 20% अचानक से यहाँ पे सर्कुलेशन में आ गया तो प्राइस तो बुरे तरीके से डंप कर जाएगा। डेट्स वाई लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करते हैं। अभी सिर्फ 20% सप्लाई भी सर्कुलेशन के अंदर नहीं आई है एंड यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं करा गया है, जिस वजह से लोगों के अंदर थोड़ा फियर रहता है एंड लोग जल्दी से प्रॉफिट बुक करके सर्व करते हैं। बाकी कहीं ना कहीं इस टाइप के जो कॉइन्स होते हैं इसकी सप्लाई कम होती है सर्कुलेशन में, ऐसे ही कॉइन्स को मैनिपुलेट करा जाता है। जितने भी बड़े वेल्स होते हैं वो ऐसे ही कॉइन को पहले पंप करवाते हैं पैसा डाल। ज्यादातर हमें देखने को मिलता है रशिया से, दुबई से पैसा आता है, प्राइस को पंप करा जाता है। जब रिटेलर घुस जाते हैं कॉइन के अंदर उसके बाद जो बड़े सेलर होते हैं वो सेल करते हैं ताकि सेलिंग प्रेशर इतना ना हो और वो अपना प्रॉफिट बुक कर पाए। बिकॉज अगर कोई बाय कर रहा होगा तभी तो वो सेल कर पाएंगे, वरना वो सेल ही नहीं कर पाएंगे अच्छे प्राइस पे। तो इस तरीके से जो लो सप्लाई वाले कॉइन्स होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं एंड दैट्स रीजन की ज़्यादातर सप्लाई अभी सर्कुलेशन में नहीं आई है। अगर सर्कुलेशन में सप्लाई पूरी आ गई या 50% भी आ गई तो ऑलरेडी ये यहाँ से $6 आपको जो देखने को मिल रहा है ये $3 पे आ जाएगा करके। फिलहाल समझते हैं कि रिकवर कर सकता है नहीं। तो आप देखो एक क्रैश सिमिलर हमें देखने को मिला था यहाँ पे स्टार्टिंग में 2026 के जनवरी में, जहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट प्राइस ने एक ही कैंडल में, ऑलमोस्ट ये 3-4 कैंडल थी जहाँ पे 1000% से ऊपर का पंप दिया था। उसके बाद अगली ही कैंडल में आप देखो यहाँ पे जबरदस्त क्रैश कर गया एंड गिर के नीचे की साइड आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे वहां पे भी प्राइस लगभग गया था $89 के आसपास और गिर के आ गया था दोबारा से $10 के अंदर, यानी कि $60 के आसपास। उसके बाद प्राइस जब दोबारा हाई बनाता है तो प्रीवियस से बहुत ज़्यादा कम लगता है। जहां प्रीवियसली $70-80 तक प्राइस गया था वहीं इस बार ये $30-33 के आसपास रहता है। डेट्स वाई इस बार भी चांसेस रहेंगे कि हो सकता है जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस ने ये पंप डंप करा है एक बार फिर से पंप डंप हो, बट प्रीवियस वाले तक ना जाए उससे पहले ही यहाँ पे रिवर्सल ले लें, यानी कि पंप आ सकता है बट $15-16 मैक्सिमम मेरे हिसाब से रहेगा जहां तक का पंप आएगा। उसके बाद प्राइस डायरेक्शन लेके नीचे की साइड क्रैश कर सकता है। तो सप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए लॉन्ग टर्म में तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम इसको देखते हैं तो $6-6.5 में इस समय पे मिल रहा है, जो कि हम मान सकते हैं कि अभी अंडर वैल्यू है। यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है तो एक शॉर्ट टर्म पंप इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट $12-13 का जो टारगेट है हम वो इसके अंदर लेके चल सकते हैं। वो कब लेके चलेंगे? जब एक 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाएगी इस एसएमए के ऊपर जो सिंपल मूविंग एवरेज है 50, ठीक है। अगर प्राइस सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, एक लेवल ही दे देता हूं, यहाँ पे ये जोन है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे आता है, ठीक है, 7.5 इसको ब्रेकआउट करता है
इसके ऊपर रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगी परफेक्ट। या फिर प्राइस ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करने आता है 50 SMA को, तो यहाँ पे भी एंट्री बन सकती है। बट करंटली एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे प्राइस ऊपर जाके इन दोनों एरिया से डायरेक्शन ले सकता है, एंड डायरेक्शन आता है तो वो बड़ा भी हो सकता है, तो आप रिस्क में फंस सकते हो। बाकी रिवर कॉइन के रिकवरी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि दोबारा से $30-40 जाएगा। बहुत हद से हद हो गया तो $15 से $20 दोबारा से ही जाएगा मेरे हिसाब से, उससे ज़्यादा ऊपर जाना मुश्किल है। एंड अगर सप्लाई आ गई मार्केट में तब तो यहाँ पे $15-20 जाना भी मुश्किल हो जाएगा। बाकी शॉर्ट टर्म में किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से बाइंग करना है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर इसके अंदर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से ये जोन काफ़ी अच्छा रहेगा शॉर्ट लेने के लिए। अगर 7.95 के आसपास प्राइस आता है, एक डायरेक्शन वाली प्रॉपर बेयरिश कैंडल देता है, सो इट मे बी अ गुड जोन जहां से हम शॉर्ट करने का देख सकते हैं। या फिर 50 SMA पे भी अगर डायरेक्शन देता है प्रॉपर, तो यहाँ से भी हम शॉर्ट करने का देख सकते हैं। सिमिलर कुछ ऐसे जैसे यहाँ पे देखो 50 SMA पे एक पिन बार टाइप कैंडल दी थी, यहाँ पे शॉर्ट बनता था एंड अच्छा मूव मिल जाता। वैसे ही अगर पिन बार टाइप कैंडल यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे शॉर्ट बनेगा, जहाँ से मैं शॉर्ट करके ऊपर स्टॉप लॉस लूंगा। अगर मैं शॉर्ट लूंगा तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा सबसे पहले, जिसके लिए आपको सिंपल सा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है एंड मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया ताकि आप डायरेक्टली टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाओ, जहां पे मैं फ्री में ट्रेड्स आपके साथ शेयर करता हूं। फिलहाल एक छोटा सा अपडेट लेते हैं बिटकॉइन का, जहां पे आप देख सकते हो करंटली बिटकॉइन ने एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है एंड एक फेकआउट आने के बाद ये ब्रेकआउट आया है। डेट वाइज की वैल्यू और ज्यादा हो गई है, बुलिश एंगल्फिंग भी यहाँ पे हमें मिल चुकी है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक अच्छा अपसाइड यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से मिनिमम $84,000 तक प्राइस को जाना चाहिए एंड ये जो 200 SMA है यहाँ से प्राइस डायरेक्शन ले सकता है। तो इस एरिया के आसपास अपना टीपी आप लगा सकते हो। अगर आपने बाइंग करी है तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो नीचे की साइड स्टॉप लॉस लेके एक थोड़ी रिस्की बाइंग इस समय पे करी जा सकती है। बाकी लगातार मैं बाइंग बता रहा था, तो उम्मीद करता हूँ आपने करी होगी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी हुई भी है बिटकॉइन के अंदर। एंड सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, लगातार 3 वीडियो से मैं आपको TRX के अंदर एंड चिलीज कॉइन के अंदर बाइंग बता रहा हूँ कि मैं पर्सनली कर रहा हूँ। दोनों आप देख सकते हो अच्छे ब्रेकआउट करे हुए एंड दोनों मुझे लगता है अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। 0.057 तक इजिली जाने वाला है चिलीज, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करूंगा मैं। एंड अगर मैं TRX की बात करता हूँ तो एक नया ऑल टाइम हाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी 0.3469 ये एटलीस्ट पहला टारगेट इसका मेरे हिसाब से रहेगा TRX का। तो आज की वीडियो में ऑलरेडी अपडेट था, उम्मीद करता हूँ आपको बिटकॉइन का अपडेट, रेव कॉइन का अपडेट, TRX एंड चिलीज कॉइन का अपडेट क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल हो या किसी कॉइन का डिटेल एनालिसिस चाहिए हो तो कमेंट्स के अंदर आप लिख सकते हैं।